नमस्कार दोस्तों। देखिए लाइट चली गई दोस्त, एक वीडियो बनाया ना, लाइट चली गई, फिर यार अब दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है ना। वो लिखे थे, देखिए चलिए आप देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग शुरू कर रहे हैं और इसको शुरू किया आपको कल परसों तक ये पूरा वीडियो अपलोड मिल जाएगा, पूरे आधे से आधे चैप्टर का, ठीक है ना। तो चलिए फिर रात के 9 बज चुके हैं, ठीक है ना। परमाणु संरचना अब हम लोग देखा जाए ना, इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, ठीक है। देखिए परमाणु संरचना में हम लोग एकदम बेसिक से चला जा रहा है। स्टार्ट कहाँ हुई, इसकी दुनिया कब स्टार्ट हुई, ठीक है। देखिए सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिक आए थे, कौन? महर्षि कणाद। महर्षि कणाद एक संत थे, वैज्ञानिक नहीं थे। 400 ईस्वी पूर्व आए थे और इन्होंने बताया कि जो पदार्थ होता है वो कणों से ही मिलकर बना होता है, ठीक है ना। क्या बताए थे? कणों से ही मिलकर बना होता। लेकिन भारत में उस समय परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि मतलब ये देखा गया है ना, आप किताबें पढ़े होंगे तो उसमें भारतीय वैज्ञानिक कहाँ मिलते हैं ज्यादा, है ना दोस्त। जिस समय खोजे जा, आप सोचिए 1897 ईस्वी में विलियम क्रुक्स ने के कांच की नली का प्रयोग करके, ठीक है ना, कैथोड किरणों को खोजा था। और हम लोग 1947 में आजाद हुए थे, ठीक है ना। तो सोचिए कितना पीछे हम वो सब ना बताए, इतिहास ना बता रहे, वैसे देखिए। तो आइए हम लोग, ये महर्षि कणाद साहब ने बताया था पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। अब उसके बाद कोई बात ना सुनेंगे, उसके बाद आए डाल्टन साहब। डाल्टन साहब भी बात यही सब बोले, लेकिन इनकी बात सुनी गई क्योंकि ऐसे देश में थे जहां लोग सुने जाते थे, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट है, जो परमाणु होता है, जो पदार्थ होता है, कौन बोला था? जॉन डाल्टन। पदार्थ की हम लोग द्रव्य कर लिया जाए, सबसे बढ़िया रहेगा। द्रव्य क्या बने होते हैं? छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, है ना। छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। अगला पॉइंट है, द्रव्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और इन्हीं छोटे कणों को परमाणु कहा गया। क्या कहें? परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। अगला पॉइंट है, बोले ना कि जो सबसे छोटा कण है परमाणु, उसे परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। अगला पॉइंट है ना। अगला पॉइंट देखिए, अभी हम आपको सब पॉइंट फिर रिकॉल करा रहे हैं, ठीक है ना। जो अगला पॉइंट है ना, जो तत्व होते हैं, तत्व में पाए जाने वाले सभी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं? समान होते हैं। ये कौन बोला था? डाल्टन साहब ने बोला था न, होते हैं, ठीक है ना। अगला पॉइंट है, बस ये 2-3 पॉइंट और लिखा जाए, 1-2 पॉइंट। जो परमाणु होते हैं, परमाणु आपस में मिल करके परमाणु आपस में मिल करके किसका निर्माण करते हैं? यौगिक का, जो कि सबसे बड़ा गलत बात थी। यौगिक का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए हम क्या बोल रहे हैं, जो ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट था ना, है ना। और भी पॉइंट है लेकिन उसको जरूर नहीं है। जॉन डाल्टन क्या बोले? द्रव्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। अगला पॉइंट, इन्हीं छोटे कणों को क्या कहा?
परमाणु कहते हैं, और परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। तत्व में पाए जाने वाले सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इनको किसकी जानकारी नहीं थी, समस्थानिक की जानकारी, सब कमियों में था, है ना, कमियों में बताया जाता है। तत्व में पाए जाने वाले सभी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं, समान होते हैं, और परमाणु आपस में मिलकर के यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। ये इतना पॉइंट मुख्यतः किसका था, डाल्टन साहब का था, जो क्या था, गलत था, ठीक है ना। अब हम लोग इसके बाद कौन आया था, इसके बाद आए थे जे थॉमसन साहब। थॉमसन साहब के आने से पहले, है ना, थॉमसन साहब के आने के पहले विलियम क्रूक्स साहब आए थे, ठीक है ना। आइए अब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर की दुनिया में धीरे धीरे चला जा रहा है, ठीक है ना। एक चीज और आपको हम बता दें, ये लिख लीजिएगा, देखिए एक चीज होता है ना, आप जानिए, पहले हम थोड़ा सा आप जो बस सिर्फ आप जानेंगे और कोई नहीं, है ना, चुप्पे से देखेगा, ठीक है ना। देखिए जो पहले क्या होता है, तत्व होता है, तत्व होता है, तत्व में क्या पाया जाता है, परमाणु पाया जाता है, ठीक है ना, परमाणु पाया जाता है, और परमाणु में क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है और न्यूट्रॉन पाया जाता है, ठीक है ना। तो हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक पढ़ना है। यहाँ तक पढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन के बारे में देखिए क्या क्या बताना हम लोग इसको। फिलहाल देखिए इलेक्ट्रॉन की जानकारी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे चार्ज पढ़ना है, द्रव्यमान पढ़ना, आवेश द्रव्यमान पढ़ना, ये सब पढ़ने के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है। इलेक्ट्रॉन घूमता है तो कहाँ घूमता है ना, इस किस घर में घूमता है, कितनी बड़ी इसकी कक्षक होती है, कितनी ऊर्जा के साथ घूमता है, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है ना। एकदम आराम से पढ़ा जाएगा। आपको अगर तेज पढ़ना है तो स्पीड तेज बढ़ा लीजिए, ठीक है ना। स्मार्ट रिवीजन कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या बोले, विलियम क्रूक्स साहब ये आए थे 1897 ईस्वी में आए थे। कौन, विलियम क्रूक्स। कौन आए थे, विलियम क्रूक्स साहब आए थे, विलियम क्रूक्स, ठीक ना। एक क्या किए थे, विलियम क्रूक्स ने कैथोड किरणों की खोज की। किसकी की थी, कैथोड किरणों की खोज की थी। क्या करके, एक ट्यूब बनाए थे, एक कांच की नली बनाए, ठीक है ना। अब ये कांच की नली बनाई कैसे गई थी, ऐसे बनाई गई थी दोस्त। एक तरफ ये प्लेट बनाया गया था, ठीक है ना, और एक तरफ ये प्लेट बनाया गया था, और जिसको किससे जोड़ दिया गया था, एक बैटरी से जोड़ दिया गया था, ठीक है ना। जिसमें ये क्या था, निगेटिव टर्मिनल था, ये क्या था, पॉजिटिव टर्मिनल था, ठीक है ना। अब इसका नाम हम लोग बोले थे एनोड। क्या था, एनोड। इसका नाम था कैथोड। कौन बोला था, विलियम क्रूक्स साहब बोले थे। और ये क्या था, प्रेशर मेंटेन करने के लिए, प्रेशर मेंटेन करने के लिए, है ना। इस मतलब प्रेशर बढ़ा और घटा सकते हैं। अब देखिए इसमें जो दाब लिया गया था ये मतलब एक्यूरेट नहीं है दोस्त। अलग किताब में अलग मिलेगा, नहीं है कि मतलब कहना सूत्र दे गलत है, ठीक ना। इतने mmHg लिया गया था, और जो विभव लिया गया था, विभव बोले तो वोल्ट, वोल्ट जो लिया गया तो कितना लिया गया था, हाई वोल्टेज लिया गया था। क्या लिया गया था, उच्च वोल्ट लिया गया था। क्या लिया गया, उच्च वोल्ट लिया गया था, ठीक है ना। अब आप बना लीजिएगा। अब देखिए उच्च वोल्ट लेने का मतलब खूब हाई पावर की बैटरी यहाँ पे लगाई गई थी। हाई पावर की बैटरी जब लगा के इसको कनेक्ट किया गया ना, तो जान रहे क्या हुआ, कैथोड करंट तो चल ही रही थी, लेकिन ये देखा गया ना कैथोड से एनोड की तरफ कुछ किरणें जा रही। क्या थी, कुछ किरणें जा रही थी, किधर से किधर की तरफ, कैथोड से एनोड की तरफ कुछ किरणें जा रही थी। तो हुआ क्या, तो ये विलियम क्रूक्स साहब काम दूसरा कर रहे थे, ठीक है। तो बस इसके अध्ययन पे ना गए, ये बस एक काम किए, कैथोड से एनोड की तरफ कुछ किरणें गई, उसी पे रुक गए, ठीक है ना। उस पे रुकने के बाद, लेकिन ये कौन बनाया था, ये जो ट्यूब बनाया था, ग्लास की ट्यूब विलियम क्रूक्स ने बनाई थी, उसी के साथ है जे थॉमसन साहब।
कौन आए? जे जे थॉमसन आए। जे थॉमसन आए, ठीक है ना। अब खोल दे दरवाजा। जे थॉमसन आए ना, और जे थॉमसन ने बताया ना कि जो एक किरणें हैं किधर से किधर जा रहे हैं उनके बारे में बताएं, ठीक है ना। अब हम लोग देखा जाए जे थॉमसन क्या क्या बताए थे। जे थॉमसन ने बताया कि ना, जब जे थॉमसन ने पूरा जानकारी ली किसके बारे में? इस ग्लास ट्यूब के बारे में, ग्लास ट्यूब के बारे में, ग्लास ट्यूब के बारे में पूरी जानकारी ली, है ना। अब पूरी जानकारी लेने के लिए क्या किया? अब इन्होंने बताया ना, हम बता रहे, जे थॉमसन ने बताया ना, जो कैथोड किरणें हैं वो कैथोड से किधर जाती हैं? कैथोड से एनोड की तरफ जाती हैं, कैथोड से एनोड की तरफ जाती हैं। अब आप देखिए, कैथोड जो होता है ना वो निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव होता है। और ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है दोस्त, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग पॉइंट लिखा जाए, है ना, इसका पॉइंट ही आपको पढ़ना, आप बोर्ड के लिए ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये सब लिख लीजिएगा। अब हम लोग पॉइंट लिखा जाए एक एक करके। पहला पॉइंट क्या था? कैथोड किरणें, कैथोड किरणें, कैथोड किरणें किधर से किधर जाती हैं? कैथोड किरणें कैथोड से एनोड की तरफ जाती हैं। किधर जाती हैं? एनोड की तरफ जाती हैं, एनोड की तरफ जाती हैं। पहला पॉइंट था कैथोड किरणें एनोड की तरफ जाती, कैथोड किरणें कैथोड से एनोड की तरफ जाती हैं। दूसरा पॉइंट यह था ना, कैथोड से एनोड की तरफ जाने की वजह से, कैथोड से एनोड की तरफ जाने के कारण, हम लिखना ही चाह रहे हैं ना दोस्त कि कैथोड से निकलने के कारण, हाँ, कैथोड से निकलने के कारण, कैथोड से निकलने के, कैथोड से निकलने के कारण, कैथोड से निकलने के कारण इनका नाम कैथोड रखा गया, कैथोड रखा गया। कैथोड से निकलने के कारण इनका नाम क्या रखा? कैथोड रखा गया। अगला पॉइंट बोलिए क्या हो सकता है? लिखिए, कमेंट में लिखिए अगला पॉइंट क्या हो सकता है, तुरंत लिखिए। देखिए कैथोड किरणें कहां से कहां निकल रहे थे? निगेटिव से पॉजिटिव तरफ निकल रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या है? कैथोड किरणें, कैथोड किरणें क्या होती हैं? ऋणावेशित होती हैं, ऋणावेशित होती हैं। कैथोड किरणें कैसी होती हैं? ऋणावेशित होती हैं। अगला पॉइंट क्या है? अब देखिए कैथोड किरणें, कैथोड किरणें क्या होती है? यांत्रिक प्रभाव उत्पन्न करती हैं, यांत्रिक प्रभाव उत्पन्न, कैथोड किरणें क्या करती हैं? यांत्रिक प्रभाव उत्पन्न करती है। मतलब जान रहे हैं, इनके रास्ते में यदि कोई पहिया रख दिया जाए, यदि इनके रास्ते में कोई पहिया रख दिया जाए तो उसे ये क्या कर देती हैं? घुमा देती हैं। क्या कर देती हैं? घुमा देती हैं, ठीक ना। अगला पॉइंट क्या हो सकता है? देखिए जब इन्हें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, चुंबकीय
चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ये किधर झुकेंगी, धनावेशित प्लेट की ओर झुकती हैं। किधर झुकती हैं, धनावेशित प्लेट की ओर झुकती हैं। किधर झुकेंगी, धनावेशित प्लेट की ओर झुकती है। ठीक है ना। इसका मतलब अगर मान लीजिए ऐसे एक प्लेट रखा जाए, एक पॉजिटिव रखा जाए, एक निगेटिव रखा जाए, यहाँ से कैथोड किरणें तो किधर झुकेंगी, पॉजिटिव की तरफ झुकेंगी। इससे हमें क्या पता चला, कैथोड किरणें क्या होती है, ओरिजिनली मतलब रियलिटी में क्या होती है, ऋणावेशित कणों से मिलके बनी होती है। ठीक है ना। अब देखिए अगला पॉइंट क्या हो सकता है। देखिए जब इन्हें एल्युमिनियम की चादर पे गिराया जाता है तो ये चमक उत्पन्न करती है। मतलब अगर आप सीधे सीधे किसी धातु की सतह पर अगर इन्हें गिराया जाता है ना तो ये चमक उत्पन्न करते हैं। दूसरी बात, ये एल्युमिनियम की पतली चादर को क्या कर जाती है, पार कर जाती है। ठीक है ना। ये एल्युमिनियम की पतली चादर को पार कर जाते हैं। एल्युमिनियम की पतली चादर को पार कर जाती हैं। अगला पॉइंट है, ये धातु की सतह से जब टकराती है तो एक्स किरणें उत्पन्न करती है। सबसे खतरनाक चीज है दोस्तों, जब ये धातु की सतह से टकराती हैं तो जब ये धातु की सतह से टकराती हैं तो क्या उत्पन्न करती हैं, यक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। क्या करती हैं, यक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। अगला पॉइंट लिख लीजिए ना, जब ये किसी धातु की सतह पर गिरती है तो चमक भी उत्पन्न करती हैं। ठीक है ना। एक इसके लक्षण थे, कैथोड किरणों के लक्षण थे। ठीक है ना। और अगला पॉइंट है, कैथोड किरणें किधर झुकती हैं, धनावेशित प्लेट की ओर झुकती हैं। तो इसका मतलब इधर एक पॉइंट लिख रहे हैं, कैथोड किरणें किधर झुकती हैं, धनावेशित प्लेट की ओर झुकती हैं। एक कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें जे थॉमसन ने क्या बोला, जिन्हें जे थॉमसन ने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन बोला। क्या बोला, इलेक्ट्रॉन बोला। यहीं से कहानी शुरू हो गई हम लोग की। कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें जे थॉमसन ने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन बोला। है ना। आप ईंट पर नाच बहुत पहले से पढ़ रहे होंगे। है ना। तो दोस्त अगला अब हम लोग देखा जा रहा है, जे थॉमसन पढ़ लिया गया है ना। अब हम लोग जे थॉमसन पढ़ने के बाद हम लोग इलेक्ट्रॉन पे आवेश कैलकुलेट कर लिया जाए और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कैलकुलेट कर। फिलहाल हम आपको कैलकुलेट ना कराएंगे, उसके फार्मूले बता देंगे और आप निकाल लीजिएगा। ठीक है ना। तो अब आप इसको एकदम बढ़िया से लिख लीजिए। ठीक है ना। चलिए अब आगे देखा जाए। अब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। फिर हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रोटॉन के बारे में पढ़ेंगे। फिर किसके बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग उनका घर द्वार पढ़ेंगे। है ना। चलिए है ना। चलिए क्या किया जाए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है ना। चलिए हम लोग देखा जाना है क्या होता है। इलेक्ट्रॉन पे आवेश जो निकाला गया था, वो मिलकर ने निकाला था इलेक्ट्रॉन पे आवेश।
तेल बूंद एक्सपेरिमेंट के द्वारा, ठीक है ना। तेल बूंद एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन्होंने आवेश निकाला था। तो इसका हम आपको फार्मूला बता दे रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए। फार्मूला कहाँ पे है, हाँ इसी के आवेश का फॉर्मूला Q बराबर mg अपान लिख सकते हैं x, ठीक है ना। ये होता है V1 प्लस V2, ठीक है ना। इस फार्मूले से निकाला गया था क्या, तेल बूंद एक्सपेरिमेंट के द्वारा इलेक्ट्रॉन पे आवेश निकाला गया था। देखिए कुछ किया ना गया था, यहाँ पे ये लिक्विड ले लिया गया था, ठीक है ना। अब यहाँ से गिराया गया था आयन को, ठीक है ना। आयन गिर रहा था, गिरते वक्त उसका वेलोसिटी लिया गया था, और जब ये लिक्विड था उसमें गिरते वक्त लेने के बाद ये आया था, ठीक है ना। बस आप फार्मूला जानिए। यक्स जो होता है, यक्स बता रहा है आपको, यक्स होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। यक्स क्या होता है, हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा, ठीक है ना। और यम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा, है ना। और जी क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी, V1, आप फिजिक्स में पढ़ेंगे V1 और V2 किसे कहा जाता है, प्रारंभिक वेग हो जाता है, और क्या हो जाता है, ये अंतिम वेग हो जाता है कि नहीं, गिरते लास्ट में स्टार्टिंग में अंतिम वेग हो जाएगा। और क्यों क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पे आवेश हो जाएगा, है ना। अब इलेक्ट्रॉन पे आवेश निकाला कितना गया, अब इलेक्ट्रॉन पे आवेश जो निकाल के आया ना वो कितना आया, इलेक्ट्रॉन पे आवेश इक्वल टू क्या है 1.602 10⁻⁻⁹ कितना आया, कूलम आया, ठीक है ना। और इसका जो मास कैलकुलेट किया गया था, इसका मास m इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम हुआ था दोस्त, ठीक है ना। 31 किलोग्राम आया था ये इलेक्ट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है, प्रतीक। प्रतीक जो होता है इलेक्ट्रॉन पे आप एक माइनस दिखा देंगे, क्या इलेक्ट्रॉन का सिंबल है, ठीक है ना। इतनी जानकारी हम किसके बारे में पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन का और क्या बचा है, इलेक्ट्रॉन के बारे में और हम लोग क्या पढ़ सकते हैं। चलिए अब इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी जानकारी खत्म, ठीक है ना। अभी हम लोग पढ़ा जाएगा, जब हम लोग प्रोटॉन पढ़ लिया जाए, न्यूट्रॉन पढ़ लिया जाए, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कंपेयर किया जाएगा प्रोटॉन के हाइड्रोजन से कंपेयर किया जाएगा ना। तो अब हम लोग अगले लेक्चर में हम आपको प्रोटॉन बताएंगे, ठीक है ना। तो अगले वाले एपिसोड में अभी फिलहाल आपको अलग अलग ही अपलोड होगा, ऐसी बात तुरंत बनाएंगे, लंबा हो जाएगा तो अपलोड नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए अब अगले वीडियो में आप देखिएगा किसको, प्रोटॉन को देखिएगा। चलिए नमस्कार, लाइक सब्सक्राइब करिए दोस्त, ठीक है ना।